स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। आज 22 मई है। पहलगाम टेरर अटैक को 1 महीना पूरा हो चुका है। इन 30 दिनों में बहुत कुछ बदला है। पाकिस्तान को उसकी औकात समझ आ गई। हिंदुस्तान की नई शक्तिशाली पहचान उभर कर सामने आ गई। हिंदुस्तान का न्यू नॉर्मल बदल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीकानेर पहुंचे तो उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ लहजे में चेतावनी दे दी है। कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो फिर पाकिस्तान को घुसकर मारेंगे। मोदी ने आज उन लोगों को भी जवाब दिया जो नरेंद्र मोदी को समझ नहीं पाए। मोदी ने कहा कि उनका दिमाग तो ठंडा है लेकिन लहू बहुत गर्म है। उन्होंने अपना कमिटमेंट एक बार फिर दोहराया और कहा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी की हुंकार पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सुनाई दे रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को ये इसमें हिंदुस्तान का पराक्रम, शौर्य और गौरव नहीं सुनाई पड़ रहा था। जयराम रमेश को इसमें फिल्मी डायलॉग के अलावा कुछ समझ नहीं आया। एक बार फिर अपने सवालों का पिटारा लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सर्वदलीय बैठक में मोदी की अध्यक्षता से लेकर ट्रंप के बार बार आ रहे बयानों पर जवाब मांग लिया। अब सवाल यह है कि पहलगाम अटैक के बाद एकजुटता का दावा करने वाला विपक्ष 30 दिन होते होते टकराव के मूड में क्यों नजर आने लगा है। जब मौजूदा समय में ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, मौका दुश्मनों को जवाब देने का है, उसी बीच पॉलिटिकल सीज फायर उल्लंघन का मतलब क्या है? आज उन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं कैसे पीएम मोदी ने आज बीकानेर से 2 टूक बातें कही। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो बार बार बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। हमारी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा नेता कांग्रेस और किशोर तिवारी नेता शिवसेना यूबीटी इस वक्त हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर से पूरी दुनिया को बताया, पाकिस्तान को भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे करारा प्रहार किया है और आगे भी जब जब आतंकवादी हमला होगा हम घुसकर मारेंगे, हम सीने पर वार करेंगे। तो इसके बाद अपने ही देश में इतना शक क्यों? किस बात का शक है आप लोगों को? देखिए, बहुत अच्छी बात है, देश की सेना देश के लिए काम कर रही है। लेकिन जब सेना के बाद, सेना के पराक्रम के बाद पता नहीं किस अहमक ने ये किस फोटो जो है देश के प्रधानमंत्री का आर्मी का से ऑपरेशन सिंदूर करके डाला है। मैं कहता हूं कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर इनकी सोची समझी रणनीति है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जब पहला वोट पुलवामा के नाम, मित्रों, पहला वोट पुलवामा के नाम, ये देश के प्रधानमंत्री का ही बयान है। आप कहें तो मैं सुनवा दूं। तो ये फोटो मैं दिखा रहा हूं, इसे बड़ा करके दिखा दीजिए। आज तक एक चीज हम पूछना चाहते हैं, हम सेना के साथ थे, कांग्रेस देश के साथ है, सेना के साथ है,
लेकिन अपोजिशन का सवाल पूछने का दायित्व तो कांग्रेस का क्या हमेशा हर आदमी का बनता है। क्या सवाल जब पूछना है? घटना हुई थी 2008 में तो प्रधानमंत्री, अच्छा चलें, आज सवालों को स्पष्ट कर लेते नरेंद्र हैं। मोदी जी अजय वर्मा जी, मैंने तो शक पर सवाल पूछा था। करने अच्छा खड़े हो रुके गए ना, थे। अच्छा रुके, आपको सवाल पूछने का अधिकार है, सवाल पूछें। बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा आपसे पूछा। ऑपरेशन सिंदूर, मैं पूछना चाहता हूं। 100 से ज्यादा आतंकियों का हमने खात्मा कर दिया, हमने 11 एयरबेस उड़ा दिए, हमने पाकिस्तान को ये बता दिया कि तुम्हारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहां जहां हैं हम वहां पर अटैक कर सकते हैं। हमें सब पता है आपके देश में क्या हो रहा है। क्या शक है इन बातों पर आपको? मान लिया नहीं, आप शक नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं देश से, और देश पूछ रहा है, 140 करोड़ लोग प्राची जी पूछ रहे हैं, आप तो बड़ी योग्य एंकर हैं, कि वो 6 आतंकवादी, दुर्दांत के आतंकवादी 200 किलोमीटर की बॉर्डर से घुस के कैसे घुसे थे आज तक पता नहीं चली। फिर उन्होंने हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या करी। वहां कोई पुलिस और आर्मी का जवान नहीं था, जहां पर पुलिस और आर्मी, सेना जो है गृह मंत्रालय के और वहां के जो एलजी के अंडर आती है, कोई नहीं था। फिर 1.5 घंटे तक विंग कमांडर जिसकी हत्या हुई, जिसका स्वाग उगड़ा, उसकी बहन कह रही थी कि 1.5 घंटे तक वहां पुलिस नहीं आई। आज तक वो 6 आतंकवादी ये नहीं पता कहां चले गए और वो क्यों नहीं मारे गए। ये देश पूछना चाहता है, ये संसार पूछना चाहता है। चलें, ऑपरेशन सिंदूर पर शक का सवाल आपसे पूछा तो आप पहलगाम अटैक पर आ गए। आइए पहलगाम अटैक पर आ जाती हूँ, आपके सवाल को मान लेती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वो जो 4 आतंकवादी हैं, जो कायर आतंकवादी हैं, जिन्होंने 26 मासूम लोगों की जान ली, वो अभी तक कहां हैं? तो अजय वर्मा जी बताइए, आप उन आतंकवादियों का खात्मा कौन करेगा? आर्मी करेगी, देश की सेना करेगी, लेकिन अब तक क्यों नहीं किए? तो सवाल किस पर उठा रहे हैं? सिंदूर के नाम पर देश को तो सवाल किस पर उठा रहे हैं अजय वर्मा जी? अगर आर्मी ने करना है, अगर पहलगाम के 4 आतंकियों का खात्मा आर्मी को करना है, हमारे देश की सेना को करना है, वो सेना जिसने 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, सवाल किस पर उठा रहे हैं आप? सेना पर, कि वो 4 आतंकियों को नहीं मार पा रही है? नहीं प्राची जी, नहीं प्राची जी, मैं ये सवाल एस जयशंकर साहब पर उठा रहा हूं, विदेश मंत्री पर, कि जब आतंकवादी यहां आए थे तो उन्होंने कोई सूचना दी हमें मारने के लिए कि हम मारने आ रहे हैं? तो जब जयशंकर साहब का स्टेटमेंट सुन लीजिए, वो वीडियो है, राहुल गांधी जी ने अजय वर्मा जी 3 बार आपने मुद्दा बदल दिया। अब आपसे बात करूं तो किस पर करूं? अजय वर्मा जी, अरे बड़ा सीरियस इशू है, आपके नेता बड़े सीरियसली सवाल पूछ रहे हैं। आपने 3 मुद्दे बदल दिए। जिस मुद्दे पर आपसे सवाल पूछ लूं, अजय वर्मा जी रुकें, पहले रुकें। आपसे जिस मुद्दे पर सवाल पूछ लूं, आप शिफ्ट करके कूद के दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। रुकें, जरा ठहरें, एक मुद्दे पर वक्त दें, उस पर बात करें। ऑपरेशन सिंदूर की बात की मैंने, क्या शक है? आप पहुंच गए पहलगाम अटैक पर। मैंने पूछा आपसे कि पहलगाम अटैक के बाद आतंकियों का खात्मा कौन करेगा? आर्मी आपसे सवाल पूछ लिया तो आप पलट के एस जयशंकर पर पहुंच गए। अब कहां जाएंगे आगे? जब एस जयशंकर पे भी पूछ लूंगी कि एमईए की सफाई आ चुकी है, हमारे देश का स्टैंड सबके सामने आ चुका है, किस पर यकीन कीजिएगा? नहीं, अब नहीं भागिएगा, इससे आगे नहीं जाइएगा, इससे आगे कुछ है भी नहीं बोलने के लिए आपके पास। नहीं, भाग नहीं रहा मैं। आप मेरी बात का सवाल का जवाब दे दीजिए। आप एंकर हैं इंडिया टीवी की, आपको देश के लोग इंडिया टीवी से जानते हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगांव के ऊपर ही तो हुआ है, या ये ऑपरेशन सिंदूर किसी और वजह से हुआ है? तो बेस तो पहलगांव ही है ना, तो फिर पहलगांव से सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? पूछे जाएंगे, सरकार को जवाब देना होगा, एस जयशंकर से भी पूछे जाएंगे, और ट्रंप गोल गोल घूमे और जहां से सर्कल शुरू किया वहीं आ गए। अब मैं फिर पहलगाम पर कुछ सवाल पूछ दूंगी तो फिर चले जाएंगे। ऐसे ना करें अजय वर्मा जी, मेरे दर्शकों को कंफ्यूज ना करें। सबसे पुरानी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं, सबसे बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं। एक मुद्दे पर तो कम से कम बात करें। 3 मुद्दे थे, तीनों मुद्दे पर आपने सिर्फ भटकाया, एक भी पॉइंटेड जवाब नहीं दिया। अब शिवम त्यागी जी, फिल्मी डायलॉग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। अभी भी 4 सवाल हैं जो कांग्रेस पूछ रही है, उसका जवाब आपको देना होगा। शिवम त्यागी को सेव करना चाहती हैं। पहला, ये नहीं चलेगा अजय वर्मा जी, नया लेकर आइए। प्रधानमंत्री ने कोई फिल्मी लाइनें नहीं कही। उन्होंने कहा जो सिंदूर मिटाने निकले थे उनको मिट्टी में मिला दिया, और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर का अपमान करेंगे उनको भी राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देंगे। ये उसका एक्सटेंशन है और मैं बोल रहा हूं।
सिंदूर बचाने के लिए सेना ने जवाब दिया, जो मिटाने निकले थे उनको मिटा दिया। और अब अगर इस देश में कोई माताओं बहनों के सिंदूर का अपमान करेगा तो उनको भी राजनीतिक तौर से मिट्टी में मिला देंगे। इस देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन सेक्रेटरी, इस देश के डीजीएमओ, प्रधानमंत्री ने आकर बार 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 जवाब दिया। लेकिन कुछ लोगों को अमेरिका के ट्रंप इतने पसंद हैं कि वो बाहर ही नहीं निकलते। उनको अगर इस देश के कोर्ट कमजोर लगते हैं तो उसकी बुराई भी अमेरिका में, इस देश का लोकतंत्र कमजोर लगता है तो उसकी बुराई भी अमेरिका में, इस देश का चुनाव आयोग कमजोर लगता है तो उसकी बुराई भी अमेरिका में, महाराष्ट्र चुनाव की बुराई भी अमेरिका में करते हैं। और अब देश कह रहा है कि नहीं नहीं हमने मारा, कह रहे नहीं आपने मारा ही नहीं, कह रही नहीं नहीं उन्होंने भीख मांगी थी हमसे सीज फायर करने के लिए, बंद करने के लिए, जो कि हमने नहीं किया। नहीं नहीं आपने नहीं कहा, वो तो ट्रंप ने करा। अरे किसी को तो मानोगे। 2019 से पहले जब उरी में हुआ था हमला हमारा, उसके बाद जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, डीजीएमओ रणवीर सिंह ने आकर कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। कहते नहीं नहीं ये तो खून की दलाली है, कुछ नहीं किया इन्होंने। फिर उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की, कहते नहीं नहीं ये तो कुछ पेड़ गिरा कर आ गए। इन्होंने माना कब है इस देश की सेना को? एक चीज बताइए आप मुझे, और ये मानेंगे कैसे? अब मैं एक और चीज और कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो वो ड्रेस पहने हुए तस्वीर है, शायद वो प्रधानमंत्री ने वायुसेना की वो ड्रेस पहनी हुई है, कोई तस्वीर जो दिखा रहे हैं जी। तो जो तस्वीर वो पहनी हुई है, मुझे इस तस्वीर से एक थोड़ा सा दुख है। देख लीजिए आपका फोन बंद हो गया, आपकी पार्टी की तरफ फोन भी बंद हो गया आपका। वर्मा जी नीचे कर लो इसे। बंद हो गया, बंद हो गया। ऐसे ही आपका भविष्य भी बुझ गया, जैसे आपकी लाइट बुझी हुई है ना। अभी प्लीज आप ये बीच में नहीं बुलवाना। अब मेरा इन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री, मेरा बनाने वाले से एक निवेदन है, और सुन तो लीजिए, मेरा बनाने वाले से इस कटआउट को निवेदन है, ये कटआउट जरा छोटा है, इसको बड़ा करके और शानदार तरीके से बहुत अच्छा लगना चाहिए। अब मैं कुछ डेटा आपके सामने पढ़ रहा हूं और फिर इनसे सवाल पूछूं। तो क्या ये क्रेडिट लेना नहीं है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, सब साबित करके और बता के जाऊंगा। नहीं बस इस बात का जवाब देकर जाइएगा कि क्रेडिट लेना नहीं है क्या? अरे अगर मैं जवाब देकर नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं। और बताइए, ठीक है? लेकिन मैं कुछ डेटा देना चाहता हूं। 17 अक्टूबर 1991 रुद्रपुर बॉम्बिंग, 41 लोग मरे। 8 नवंबर 1991 कल्याण ट्रेन, 12 लोग मरे। 12 मार्च 1993 मुंबई बॉम्बिंग, 257 लोग मरे। 16 मार्च 1993 बॉम्बिंग कलकत्ता, 69 मरे। 93 इसके बाद कर्नाटका, 22 मरे। 93 आरएसएस ऑफिस, वहां पर 11 लोगों की मौत हुई। फिर उसके बाद लाजपत नगर दिल्ली, 13 मरे। 1996 में 14 मरे, ये हुआ राजस्थान में। 1996 में ब्रह्मपुत्र में ट्रेन में बॉम्बिंग असम में हुई, 33 मरे। 1998 में 14 मरे। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2006 वाराणसी में 15 मरे। 2007 में फिर 200 मरे। फिर 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 209। भूला नहीं है शिवम त्यागी जी, हम सबको याद है। सब याद नहीं, याद नहीं है। हाँ, इस देश ने इतने सारे आतंकवादी हमले झेले, क्यों औकात नहीं हुई पलटकर पाकिस्तान को जवाब देने की? क्यों औकात नहीं हुई? मजबूत सरकार थे ना आप, तो जवाब देना चाहिए था आपको। हैसियत नहीं हुई जब यहां पर इस देश की वायुसेना ने कहा कि हम रिटेलिएट करने के लिए तैयार हैं मुंबई ब्लास्ट के बाद, तो इन्होंने परमिशन तक नहीं दी। और अब आपका जवाब देता हूं क्रेडिट का। 1971 की वॉर को आज 50 साल हो गए। ये कांग्रेसी रोजाना बैठकर चीखते चिल्लाते हैं, इंदिरा जी ने ये कर दिया, इंदिरा जी ने वो कर दिया, इंदिरा जी आयरन लेडी, इंदिरा जी महान नेता, इंदिरा जी महान प्रधानमंत्री। ये क्रेडिट लेना नहीं है क्या? इंदिरा जी खुद गई थी बॉर्डर पर लड़ने क्या? इंदिरा जी खुद गई थी क्या बॉर्डर पर लड़ने? नहीं। तो अगर इंदिरा जी की तारीफ करते हो तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ करना सीख लो। अच्छा चलिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री इस देश के 140 करोड़ लोगों के हैं। ठीक है सुनील जी, बस कोई शर्मसार नहीं। ये पोस्टर और ये कटआउट बड़ा होकर लगना चाहिए। मेरी जो दिक्कत है वो यही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो फोटो है ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। आज के इस डिबेट को कम से कम अजय वर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप बीच में बोलना नहीं छोड़ते हैं। मैं ये चाह रही हूँ, ये देश का मसला है, तो आज की डिबेट को तू तू मैं का मुद्दा ना बनाएं, एक दूसरे के बीच में ना बोलें, सभ्यता का परिचय दें और देश के सामने वो आने दें जो देश जानना चाहता है। आवाज डाउन रखिए अजय वर्मा जी की। सुनील सिंह यादव जी, सवाल यही है सर, देश के प्रधानमंत्री बता रहे, देश की सेना बता रही है, विदेश मंत्रालय बता रहा है, विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी चल रही थी, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी चल रही थी, सब ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने मारा और हमने ऐसा मारा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। फिर इतनी सवालों की बौछार क्यों, मन में शंका क्यों? देखिए प्राची जी, मिशन सिंदूर सक्सेस हुआ है। मिशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके मारा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान अपने को
परमाणु हथियार से लैस बताता है, उस पाकिस्तान में घुस करके हमारे सैनिकों ने बदला लिया है। इस पर तो कोई सवाल नहीं है, सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है। सवाल कहां पे खड़ा होता है कि जब हम ये मान रहे हैं कि 90 घंटे के अंदर हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके मारा है, अगर अगले 90 घंटे और मिल गए होते प्राची जी, तो बताइए हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया होता कि नहीं बदल दिया होता। इस जगह शक होती है कि जब हमारी देश की सेना पाकिस्तान में घुस करके मार रही थी, आतंकवाद को खत्म कर देती अगले 1 और 90 घंटे में, तब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के सामने घुटने क्यों टेक दिए। और बीजेपी के लोगों को यह बुरा नहीं लगना चाहिए, हम तो प्रशंसा करते हैं अटल जी की कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तब भी अमेरिका का राष्ट्रपति पंचायत करना चाहता था, लेकिन अटल जी ने कहा कि जब तक हमारी भूमि का एक एक इंच पाकिस्तान छोड़ नहीं देगा हम कोई बात नहीं करेंगे। आप अटल जी से सीख लीजिए। आपको इंदिरा जी से सीखने में शर्म आती है, क्यों शर्म आती है इंदिरा जी से सीखने में। और एक और बात मैं तो कह रहा हूं ना, आप मुझे बताइए, आप पुलवामा में बात करेंगे, पहलगांव में बात करेंगे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि सौगंध मुझे मिट्टी की कि सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला देंगे जी। क्या वो चारों आतंकी मिट्टी में मिल गए हैं? ठीक, नहीं मिले। आप चलिए, मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे, मैं फिर इस बात कहता हूं, मेरे 2 प्रश्न हैं सुनील जी, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। अच्छा, बोले 10 सेकेंड, बोले 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। हाँ, कंप्लीट करें। पिछले 11 सालों से हम लोग देख रहे हैं प्राची जी, लगभग पूरे देश का मीडिया देश के गंगाधर को शक्तिमान बनाने में लगा है, लेकिन गंगाधर जितनी बार नाचता गंगाधर ही दिखता है। देश का मीडिया उनको शक्तिमान चलिए, बात कंप्लीट नहीं होती देश के मीडिया में बात करे बगैर, आपका कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता, आपकी कोई बात पूरी नहीं होती। अब मेरे 2 प्रश्न आपके सामने। अरे आपने कहा, करें तो कैसे पूरा होगा? सुनील जी 1 सेकंड रुक जाए ना, मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। आपने कहा सेना के शौर्य पर आपको कोई शक नहीं, आप 100% ये मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है। वही सेना तो ये बता रही है कि पाकिस्तान ने कॉल किया था हमें पहले, डीजीएमओ साहब यही तो बता रहे थे कि हमने जब उनके 11 एयरबेस को तबाह किया तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें फोन किया, वो गिड़गिड़ाए कि हमें सीज फायर चाहिए। इस पर यकीन नहीं है आपको? डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन है जो कश्मीर विवाद को हजारों साल पुराना विवाद बताते हैं। प्राची जी, हमारे लिए ट्रंप कोई भी हैसियत नहीं रखता है, जिसके लिए रखता हो वो उनके चरणों में गिरे जाके। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपको पहली जानकारी सीज फायर की कहां से मिली? पाकिस्तान से मिली, हिंदुस्तान से मिली या ट्रंप के ट्वीट से मिली? मैं केवल आपसे जानना चाहता हूं। हम बीजेपी से पूछेंगे, बीजेपी बेचारी झूठ बोलेगी क्योंकि उनको गंगाधर को शक्तिमान बनाना है, लेकिन आप गंगाधर को शक्तिमान नहीं बनाएंगे। शिवम त्यागी आप सच बोलेंगे। शिवम आप बताइए, आपको कहां से जानकारी मिली? मेरे लिए तो शक्तिमान मेरी सेना है, बीच में मेरे लिए तो देश की असल सेना मेरे देश की सेना है, और मैं तो अपनी सेना पर यकीन करूंगी। अरे भले ही कोई कुछ भी कह रहा हो, किसने पहले कहा, किसने बाद में कहा? सुनील सिंह यादव जी, आप यकीन कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगी। मैं तो अपने देश के डीजीएमओ पर यकीन करूंगी जो स्पष्ट कह रहे हैं मेरे देश के सामने कि पाकिस्तान ने हमें कॉल किया और कहा हमें सीज फायर चाहिए, क्योंकि हमने उनके 11 बेसेस को तबाह कर दिया था, क्योंकि हमने उनके सीने पर वार किया था। अब बताइए ना, पहले जिसने कहा उस पर यकीन करिएगा या देश की सेना पर करिएगा? प्राची जी, देश की सेना पर यकीन कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल आपसे है, बहुत अनुरोध के साथ, अगर 90 घंटे में हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को हिला दिया तो अगले 90 घंटे में पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ गया होता कि नहीं बिगड़ गया होता? मेरा प्रश्न जो था सुनील सिंह यादव जी, फिर देखिए यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। मुझे मेरी सेना पर भरोसा है, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि मेरी सेना के शौर्य को देखकर, मेरी सेना के पराक्रम को देखकर, मेरी सेना के सटीक निशानों को देखकर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और बनेंगे और उसने हमारे डीजीएमओ से बात की
वहां के डीजीएमओ का कॉल आया, मुझे तो ये पता है और मैं इसी पर यकीन करूंगी। मैं कह रहा किसने हूं, पहले प्राची अनाउंस जी, किया, किसने प्राची बाद जी, में अनाउंस किया, मैं नहीं मानूंगी। प्राची जी, मैं घुमा नहीं मानूंगी रहा हूं। अपनी देश की आप सेना मुझे की। घुमाने आप मानेंगे का या नहीं? प्रयास कर रही हैं। हाँ या ना? मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप मुझे आप बता भटका रहे दीजिए हैं। या देश के किसी आप व्यक्ति से भटका मुझे रहे हैं। जानकारी दिलवा दीजिए आप भटका कि रहे हैं। पहली जानकारी सीज फायर अरे, की आपके पास कहां से आई? फिर दोहरा रही हूँ, फिर शिवम जी को चर्चा में आना है, मैं फिर दोहरा देती हूँ। सर कहां सुने, से आई? एक सेकंड सुनिए। आपके अरे भी सुनिए ना, कार्यक्रम मैं में दे जो रही हूँ ना पहली जवाब। जानकारी अरे मिली, सुनिए तो, इंडिया सुनिए, टीवी में भी, सुनिए, वो भी ट्रंप के सुनील ट्वीट सिंह से यादव मिली। जी सुनेंगे नहीं ना, यही दिक्कत है। पहली जानकारी डोनाल्ड जी। ट्रंप ने अपने पोस्ट के जरिए दी। आप कह रहे हैं आप उन पर मैं यकीन सुन रहा करेंगे, उसके बाद जो हमारी सेना ने ब्रीफिंग जी, की उस जी। पर यकीन नहीं करेंगे। ये नहीं हुआ क्या दोहरा चरित्र? डोनाल्ड ट्रंप जो 1000 साल कर रहे पुराना हैं। कश्मीर की विवाद को मैं बता कर रहे रहा हैं, हूं, उस पर सेना यकीन पर कर करेंगे, रहा हूं। लेकिन डीजीएमओ पर नहीं करेंगे। वाह, देखिए, सुनील सिंह यादव जी पहले जिसने कहा उस पर यकीन करेंगे, देखिए, देश की देखिए, सेना के हम- बयान हम पर नहीं सेना करेंगे। पर यकीन कर रहे हैं प्राची जी। प्राची जी, हम लोगों से जानते कहां गलती हुई? हम लोगों से एक जगह गलती हुई। ट्रंप के खिलाफ हम भी आप गंगाधर एक को मिनट शक्तिमान बता मान दीजिए, बैठे। अपनी टीवी से घोषणा कर दीजिए। चले लेकिन शिवम गंगाधर त्यागी जी, गंगाधर ही अच्छा निकले। रुक जाए सर। देखिए, अजय वर्मा जी बीच में नहीं। देखिए, सर देखिए, इसलिए एक डायलॉग हमसे से नहीं भी काम गलती चलेगा। मुझे स्पष्ट जवाब चाहिए था, सेना के बयान पर यकीन करेंगे या डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन करेंगे? बस इसका जवाब मेरे शो के खत्म होते होते मुझे देकर जाइएगा। छोटा सा देखिए, प्रतिक्रिया दो और सुनील- मेहमान हैं। नहीं, मुझे हाँ। थोड़ा समय लगेगा। सुनील साजन जी की एक बात से तो पूर्णतः सहमत हूं कि ये देश और उत्तर प्रदेश गंगाधर को शक्तिमान मान बैठा, लेकिन ये इस देश में एक नहीं 2 गंगाधर है जिनको शक्तिमान माना बैठा रहा। वो जो पहला गंगाधर है, उसके बारे में मुलायम सिंह यादव जी तो जानते थे कि ये शक्तिमान नहीं है, ये गंगाधर ही है, लेकिन फिर भी उनको अपमानित करके, उनके साथ स्टेज पे बदतमीजी करके उस गंगाधर ने कोशिश करी कि मैं शक्तिमान बन जाऊं, लेकिन वो है आज भी गंगाधर ही। पिताजी जो बेटा जी को थोड़ा बहुत कुछ बना गए थे, बस वही बनकर रह गए, है वो गंगाधर ही दरअसल। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा करीब शतक लगाने वाला है चुनाव हारने में। अब आता हूं इनकी बात पर। इन्होंने कहा कि भाई इस तरह की चीजें हुई, जवाब देना चाहिए था, पाकिस्तान ले लेना चाहिए था, सीज फायर कहां से हुई? 2008 में हिंदुस्तान और अमेरिका इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई। प्लीज बीच में नहीं बोलना, जैसे मैं सुन रहा था ना, सुनने की क्षमता रखिए अब जरा। 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई। उसमें लेफ्ट ने अपनी सपोर्ट यूपीए 1 से विड्रॉ कर लिया था और समाजवादी पार्टी ने उसमें सपोर्ट कर दिया था 2008 में। उसी 2008 में 26/11 हुआ था। मैंने सुना यूपीए सरकार की जो सरकार है, वो सरिया मोड़ने के लिए वो मशीन नहीं इस्तेमाल करती, दांतों से मोड़ देती थी। क्यों जवाब नहीं दिया भाई? 2008 में कर रहे थे ना समर्थन यूपीए 1 को, वहीं पे थे सारे, क्यों जवाब नहीं दिलवाया इनसे? और ये रहे आपके दूसरे गंगाधर। अखबार कहता है कि 26/11 जिस समय इस देश में हुआ, उस समय इस देश का एक गंगाधर एक होटल में पार्टी कर रहा था। जब हम पार्टी कर रहा था, आगे थे, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हमने जब अभी 50 भाषण गिनवाए आपके। हमने जब पाकिस्तान को संकट मोचन वाराणसी में हमला हुआ, पर ला दिया, प्रयागराज में हमला हुआ, चुप बैठे हुए थे, कोई जवाब नहीं दिया आपने। सवाल ये है, कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक मरते रहे और ये बैठ के तमाशा देखते रहे। शिवम त्यागी जी, सारे टॉपिक पर एक साथ चर्चा नहीं करूंगी ना। आप सवाल नहीं सुनेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे तो नहीं चल पाएगा ना भाई। उनसे जैसे सवाल कर रही थी उतनी सवाल आपसे कर रही हूँ, लेकिन आप पहले कंप्लीट करिएगा, उसके बाद सवाल सुनिएगा। तो मेरे 2 और मेहमान भी हैं। अब मेरा सवाल नोट कर लीजिए, मेरे सवाल नोट कर लीजिए, मेरा सवाल नोट कर लीजिए कि जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया, वो हमने क्यों नहीं किया? ये सुनील सिंह यादव जी का सवाल है, नोट कर लीजिए। पहले मुझे 2 और मेहमान हैं, इनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। किशोर तिवारी जी, बड़े बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों में से आप कौन से सवाल के साथ खड़े हुए बताइएगा। पीआर एक्सरसाइज है डेलीगेशन को भेजना, हमारे ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत सारे सवाल हैं, हमारे कितने जेट्स गिराए गए इसका जवाब दे दीजिए, एच जयशंकर का बयान बता दीजिए उसका क्या मतलब है, डोनाल्ड ट्रंप का बताइए उसने पहले सीज फायर को क्यों कहा। ये इतने सवाल मन में क्यों उमड़ रहे हैं किशोर तिवारी जी? फिर आ रही हूं वर्मा जी, रुके। हाँ, प्राची पराशर, तुम्हारे जो सवाल है वही भारत की संसद जानना चाहती है, वही भारत की जनता जानना चाहती है। जब डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, तो मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ था कि जो पहलगांव में 4 आतंकी थे, उन्होंने उनको चुन चुन के मारने का था और वो आतंकी अभी मारना बाकी था। पाकिस्तान के सारे टेरर कैंप, जिसमें दाऊद इब्राहिम भी है, फिर वो सारे जो जिंदा है अभी, जो कह रहे थे कि मेरे को परिवार को मारा, मुझे क्यों नहीं मार डाला, ये सब लोग जिंदा थे।
अभी और चल रहा था, तो डीजीओ ने कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि आप सीज फायर कर दो, लेकिन कुछ सवाल आए कि जैसे हमारे विदेश मंत्री जी प्राची बोले कि मैंने पाकिस्तान को बता दिया था कि भाई हम एयर स्ट्राइक करने वाले हो, आप आतंकियों को हटा दो वहां से। ये एक बात है, हाँ, इस पे विवाद चल रहा है। दूसरी बात यह है कि संसद का अधिवेशन बुलाना चाहिए। दूसरा, ऑल पार्टी डेलीगेशन तो यही तो जानना चाह रही हूं मैं किशोर तिवारी जी। दो करेक्शन, पहले जो सवाल मैंने उठाए शुरुआत में वो मेरे सवाल नहीं थे, विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवाल हैं। और दूसरा, ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट जानकारी लेकर आते ना। सेना ने बार बार कह दिया, प्रधानमंत्री ने बार बार कह दिया, रक्षा मंत्री ने बार बार कह दिया, विदेश मंत्री ने बार बार कह दिया। सीज फायर हुआ है, जो पाकिस्तान हिमाकत कर रहा था हमला करने की, उसका जवाब देना भारत ने बंद किया है, वो हमले रुक गए। ऑपरेशन सिंदूर नहीं बंद हुआ है। बोलें तिवारी जी। अपने पापा जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोक सकते हैं, तो बड़े पापा डोनाल्ड ट्रंप की क्या मध्यस्थता हुई कि उन्होंने इंडो पाकिस्तान का जो म्यूचुअल रिफ्ट है उसमें इंटरवेंशन कर युद्ध रोक दिया। मैं बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत कुछ बोले, आप अच्छा तिवारी जी, अरे तुम बीच में बताओ, तिवारी अरे जी, शिवम बीच में बताओ, तिवारी जी, शिवम बीच में आ, तिवारी जी एक सेकंड रुके, तिवारी जी एक सेकंड शिवम, तिवारी जी, अरे भाई कौन किसके पापा है ये तो मुझे नहीं पता भाई। मैंने आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो देखा नहीं, इस देश का तो कोई पापा हो नहीं सकता, लेकिन आपका मैं निजी जानता नहीं, उसके सर्टिफिकेट में, बर्थ सर्टिफिकेट में। अच्छा रुके प्लीज, किसी पे निजी कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं निजी नहीं जा रहे हैं। अच्छा शिवम त्यागी जी एक सेकंड रुके, मुझे तिवारी जी आपसे भी फिर यही जानना है, फिर एक और मेहमान है, मुझे उनके पास भी जाना है। मुझे आपसे यही जानना है, आप तो राष्ट्रवादी देश हित की बात करते हैं ना, सेना पर आपको बड़ा यकीन है, सेना ने हमारे शौर्य पराक्रम दिखाया, तो फिर आपसे भी यही सवाल है, किस पर यकीन करेंगे आप? ट्रंप पर यकीन करेंगे या हमारी सेना की ब्रीफिंग पर, हमारी सेना के बयानों पर यकीन करेंगे? देखो, सेना के बयानों को यकीन कर रहा हूं, उनके शौर्य पे यकीन कर रहा हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी ने घुटने सर ये कैसा यकीन है? ये किंतु परंतु वाला यकीन कैसा यकीन है तिवारी जी? हमारी सेना ने कहा कि सीज फायर का कॉल आया था, प्लीज सर रुके, सीज फायर का कॉल आया था पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल करा था। मैं कितनी बार बताऊं आपको, ये मुझे स्पष्ट कर दीजिए, लेकिन किंतु परंतु नहीं करिए। धीरेन्द्र जी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 दिन से चर्चा चल रही थी, आपने ये विपक्ष के बड़े सवाल है कि आपने अच्छा फिर वही बात, इनकम्प्लीट तैयारी से नहीं आते हैं तिवारी जी, पूरा पढ़ के सब बयानों को सुनकर आते हैं ना। सुने फिर बता देती हूँ, 13 मई की विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर सुनिएगा, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये बता रहे, 13 मई नोट कर लीजिए दिन, जिसमें हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये बता रहे हैं, ट्रेड को लेकर हमारी कोई बात अमेरिका से नहीं हुई। जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके बारे में दोनों डेलीगेशन के बीच में बात हो रही थी, कोई दबाव नहीं था। सुन के आइएगा, फिर डिबेट करेगा। इनकम्प्लीट, आधी अधूरी जानकारी के साथ नहीं। अब धीरेन्द्र जी, विपक्ष ये कह रहा है हम सवाल पूछें तो ये सवाल बेमानी क्यों हो जाते हैं? विपक्ष का काम है सवाल पूछना, विपक्ष का काम है उन खामियों को पॉइंट आउट करना जो उन्हें लग रही है कि वास्तव में हुई है। प्राची देखिए, सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल किससे पूछना और कब पूछना महत्वपूर्ण यह होता है। यह लड़ाई जो हमने लड़ी है, यह विपक्ष को संतुष्ट करने की थी नहीं, ये हमारी उन बहनों को संतुष्ट करना था जिनके सिंदूर उजाड़े गए थे। आज उनके घरों में जाके पूछिए, जिनके परिवार खोए हैं हमारे सैनिक भाइयों ने, और वो कितने संतुष्ट हैं। और आज मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरे माथा ठंडा और लहू गर्म है, तो ये विपक्ष का बात नहीं है, ये तो देशवासियों की आवाज थी जो संकलित करके उन्होंने बोला है। आज जिस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं, ये किनके पापा थे, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जो राजनीतिक रूप से लावारिस हैं वो भी अब किसी न किसी के पापा खोज रहे हैं। इनको अब अपनी राजनीति दिखने लगी है।
और पहले तो राफेल पे नींबू और मिर्ची का तंज करने वाले लोग तो कह रहे थे कि कब आप उनसे बदला लेंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री जी और एनडीए की कुशल नेतृत्व ने सेना को आजाद किया कि जाओ अपनी बहनों के माथे के सिंदूर का बदला लो, और 24 घंटे 48 घंटे में जमींदोज कर दिया। जब कांग्रेस पार्टी के लोग पूछते थे कि सबूत लाओ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में, और तब हमारी सेना ने इस बार सबूत के रूप में उन आतंकवादियों के ताबूत भेज दिए आर्य वर्मा जी। जिस पर वहां के सेना के बड़े बड़े अधिकारी वहां पे फूल और माला चढ़ा रहे थे। आज सवाल यह कर रहे हैं कि विदेश में सांसदों के प्रतिनिधि मंडल जाके डोजियर लेके बताने जा रहे हैं। आज यही काम अगर हम एनडीए के प्रवक्ता और नेता भी देशवासियों को बताना चाहते हैं इनके डोजियर बना करके कि किस तरह से राहुल गांधी के एक्स पोस्ट को अपना डोजियर बना के विश्व समुदाय के बीच में वहां पे आधार बना करके और देश को लड़ाई को कमजोर करने का काम पाकिस्तान कर रही थी। और बताइए कि जब राहुल गांधी जी अमेरिका में जाते हैं तो फिर कैसे वो खालिस्तान समर्थकों के यहाँ बैठ के और देशद्रोह वाले लोगों के साथ में बैठ के बात करते हैं। जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो कैसे पाकिस्तान समर्थित लोगों की भाषा बोलते हैं। और जब यहाँ पे लड़ाई होती है कि एक धर्म समुदाय के बीच में नफरत पैदा करने के लिए अपने कुछ हिंदू और मुसलमान करने की इच्छा से सिंदूर छीन करके और लोगों को मारा जाता है, तो ये तो इन्हीं के एजेंडा पर पाकिस्तान काम कर रहा है। तो ये देश और देशवासियों की भावनाओं का कद्र न किया है कभी, न करेंगे कभी। और इन्हीं मुद्दों के चलते चुनाव दर चुनाव ये अपनी हार, पाकिस्तान के जैसा कांग्रेस 4 बार हार चुकी है, लेकिन जनरल मुनीर के तरह ये भी अपने राहुल गांधी को प्रमोट करते हैं जैसे पाकिस्तान भी ठीक है। अजय वर्मा जी जवाब। करती है। अजय वर्मा जी, देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये जापान, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान सब जगह पहुंच गए। अरे भाई मध्य प्रदेश पहुंच जाओ। आपके नेता चिराग पासवान ने कहा है कि मेरा मंत्री अगर मेरी पार्टी में होता तो मैं निकाल देता इसको। उसने क्या कहा जनरल सोफिया के लिए कि ये आतंकवादियों की बहन है। कितनी शर्मनाक और निंदनीय बात थी। जरा पूछ लीजिए, आपको भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं बोला था। आपको ध्यान से सुन रहा था। बेचैन मत होइए, सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। मैं उस पर कायम हूं। और डिप्टी सीएम देवड़ा ये कहते हैं मध्य प्रदेश के कि भारत की सेना, तीनों जनरल और आर्मी के लोग मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। ना तो उनको हटाया गया, ना उस मंत्री को हटाया गया विजय शाह को। क्या वो अमित शाह के रिश्तेदार हैं या कौन है? लेकिन चूंकि भाजपा का पोस्टर बॉय पाकिस्तान है, भाजपा का पोस्टर बॉय जनरल आसिर मुनीर है, और एलजीपी के नेता भाई चिराग पासवान आपको नौकरी से निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मंत्री अगर होता तो मैं उसे पार्टी से निकाल देता। सर, आपके सवाल पासवान से डरिए। विजय शाह को लेकर उन सवालों का जवाब अभी शिवम त्यागी जी से दिलवाती हूँ और उनसे मैं पूछती हूँ। धीरेन्द्र जी, बस 1 मिनट में आ रही हूँ, बस 1 मिनट में आ रही हूँ। मैं बस एक ऑब्जेक्शन ले रही हूँ, एक आपत्ति ले रही हूँ। अजय वर्मा जी, आप ये डेलीगेशन को बार बार बीच में क्यों ले आते हैं? आप लोग ऐसा क्यों बता रहे हैं बार बार कि ये जो डेलीगेशन है ये पीआर एक्सरसाइज है, ये जो डेलीगेशन है घूमने जा रहे हैं सांसद? ये बताइए मुझे, आज समझा कर जाइए मुझे, क्या आपत्ति है डेलीगेशन पर? अगर आपके शशि थरूर सुने, अगर आपके शशि थरूर या सलमान खुर्शीद साहब बाहर जाकर देश का पक्ष रख देंगे तो इसमें अजय वर्मा को दिक्कत क्या है, उनकी पार्टी को दिक्कत क्या है? दीजिए जवाब। क्योंकि कांग्रेस तो देश विरोध करती है। एग्जैक्टली मैं यही आना चाह रहा था। आइए ना, आइए। हाँ। मन की बात पूछ ली। हाँ। प्लीज इनसे कहिए सही बात पे नहीं आते ना, पहले बोले। मेरे बीच में ना बोले, मैं 30 सेकंड में कोई नहीं बोलेगा, बोले। मैं इसी पे एग्जैक्टली आना चाह रहा था। आप नहीं आई ना, अब आप आई हैं। आपको निर्देश मिले तो मैंने भी जवाब देना शुरू। अरे सर, मैं तो मुद्दे पर ही आती हूँ, आप चलते हैं निर्देशों पर। अजय वर्मा जी, आप चलते हैं निर्देशों पर, मैं चलती हूँ मुद्दों पर। अंतर है, आपने पहले आए बाएं दाएं साएं गोल गोल चक्कर घुमाया, उसके बाद मुद्दे पर आए। जवाब डेलीगेशन पर। नहीं, मैंने तो सत्य की बात करी है। अरे डेलीगेशन पर आइए। मैंने तो सत्य की बात करी है, डेलीगेशन पे आ रहा हूँ। अरे इससे पहले एक शेर सुनिए। ये देखिए जो भटका गए। अभी तो कह रहे थे आना चाहता हूं सीधा। एग्जैक्टली। और अमेरिका के ट्रंप से डरते हैं। वो क्या देश बचाएंगे?
सर, चार ये शेर आतंकवादी सुनाने अभी का तक वक्त मारे नहीं है अजय अब वर्मा वो जी, क्या सिंदूर ये बचाएंगे? बताने का वक्त है कि डेलीगेशन पर नहीं, इतने शक आज क्यों मोदी जी ने है। नहीं जवाब सुनाया दें मुझे, सिंदूर के ऊपर। डेलीगेशन पर जवाब देंगे या मैं आगे बढ़ूं? आज मोदी साहब ने देश को सुनाया है। डेलीगेशन मैं पर उनसे जवाब एक देंगे चीज या मैं आगे कहता बढ़ूं? कि वो गए थे आज राजस्थान में। अरे जी, डेलीगेशन पर जवाब हाँ, देंगे या डेलीगेशन मैं पे आगे दे रहा हूं। बढ़ूं? पर्सनल हर सवाल थे मेरे पार्टी की नेता एक पर। नीति होती है जी, उसी की दे रहा हूं। नहीं हर दे रहे ना पार्टी आप, की एक नीति ऐसे नहीं होता होती ना। है आप कि सारी वो बात अपने कहेंगे नाम और जवाब भेजें। है नहीं, पहले मन में अपने रख नाम लें, भेजें। तैयारी मैं कर उसी लें को तो दे डेलीगेशन रहा पर हूं। क्या आप बोलना सुन ही नहीं है रही ना, हैं। ऐसे नहीं होगा। प्राची जी सुन लीजिए, मुझे हाँ सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे बोले तो। हमारी पार्टी की एक नीति होती है कि हमने 4 नाम भेजे, गौरव गोगोई साहब का हमने नाम भेजा, राजा बरार का हमने नाम भेजा, अपने हुसैन साहब का जो कर्नाटक से एमपी हैं उनकी जगह मोदी साहब ने कहा था, आपको याद हो मित्रों, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जिसके लिए उन्होंने कहा 50 पहुंच करोड़ गए? की गर्लफ्रेंड, आप उसको, हमारे वो नेता हैं। अच्छा, मतलब हमारे आप साथ ये कह रहे पहुंच नहीं हैं गए। अजय आपको वर्मा जी, मैं आप ये कह रहे हैं कि शशि दिखाऊंगा थरूर दाग चेहरों साहब, के। सलमान खुर्शीद जिसे बुरा साहब लगे वो या मनीष सामने तिवारी से हट साहब जाए। काबिल नेता नहीं है आपको- कांग्रेस के, उनकी आपको काबिलियत तो- पर आपको शक है? तो सच मानना पड़ेगा, अरे उनकी सुनना काबिलियत पड़ेगा, पर शक बताना है? पड़ेगा। काबिलियत पर यही शक है? सत्यता है कि सरकार अपने आप में केवल सत्यता अमेरिका प्रमाण में करते रहिए इसलिए धीरेन्द्र। उनको जिस मुद्दे भेजना पर आने चाहती पर है आपको शशि थरूर को इतना वक्त लग गया, कि- उसके बाद वो कि- मुद्दे की कि बात करें ट्रंप जिसको आपकी साहब पार्टी किसी छोड़ की गई, बात आगे मानेंगे पीआर नहीं, एक्सरसाइज बता रही है, उस तो पर फिर जवाब कहेंगे देंगे कि नहीं। ceasefire देख लिया मैंने दर्शकों ने। कराया धीरेन्द्र जी है। जल्दी से काउंटर कर लीजिए, फिर आर्य शुभम जी। और उसकी फेलियरिटी में वो ट्रंप के देखिए, उसकी आज भी फेलियरिटी चिराग से पासवान जी की बात को मैं दोहराता हूं सोचिए। कि जिस तरह के आरोप मध्य प्रदेश के मंत्री ने लगाया है उसकी घोर निंदा करता हूं, और सचमुच में अगर वो हमारी पार्टी में होते तो उनको जीवन भर के आप लिए दीजिए जवाब निष्कासित इस पर, शिवम करते। त्यागी दोनों लेकिन कह रहे हैं, साथी और विरोधी दोनों। 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड। और मैं बता रहा हूं कि गंगाधर शक्तिमान बनने चले थे, पैदल भी चले, दाढ़ियां भी बढ़ाई, तपस्वी के जैसा भी दिखे, बनने की कोशिश की, लेकिन शक्तिमान नहीं बन सके। ठीक है और सर, इनको एक जवाब शिवम त्यागी जी, मैं उम्मीद करूंगी कि आप 2 मिनट नहीं लगाएंगे मुद्दे पर आने में। सीधा सवाल जो आपके साथी और आपके विपक्षी दोनों ने पूछे, विजय शाह पर कार्रवाई करने में देरी क्यों? अरे भाई, देखिए, मैं बिल्कुल सीधा पॉइंट पर जवाब दूंगा आपको, कोई इधर आवाज उधर कम नहीं। अजय वर्मा जी की, बोलिए। मैं खास तौर पर यह कहना चाहता हूं, विजय शाह का मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो भी आदेश देगा, निर्णय देगा, सर्वमान्य है। सेना को लेकर इस देश में गाइडलाइन होनी चाहिए। कोई भी नेता अगर इस तरह की बातें क्यों करता गया है, मामला शिवम त्यागी जी? क्योंकि मैं मानता आपने हूं कार्रवाई कि नहीं की। आपत्तिजनक अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो नहीं, हमेशा तो कोर्ट आपने में जाएगा। कार्रवाई नहीं की ना। नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बताइए आपकी ना। पार्ट, अच्छा चले, लेकिन मेरा क्या ये मेरा- अच्छा, मेरी आपने जनरल कहा था नॉलेज जवाब ठीक देने करें। के लिए, अब जवाब भी आप ही दे रही है, तो मेरी कैसे जनरल चलेगा नॉलेज ठीक करें। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ सर, मेरी प्लीज जनरल पूछ नॉलेज लीजिए। आप एक काम करिए, सारे सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब आप ये बताइए, विजय शाह अभी भी मंत्री हैं कि नहीं मध्य प्रदेश में? बताइए, सवाल पूरा कर दीजिए, फिर हाँ, आप तो बीच में बताइए ना, आप जवाब जाहिर है दीजिए ना। देश जानता है, तो लेकिन क्यों आप है? अब मैं जवाब दे सकता हूं? देना। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यह मामला कोर्ट में है, सेना पर कोई भी टिप्पणी करेगा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सेना पिट रही है, वो भी देश में फ्री घूम रहा है। सेना कश्मीर में बलात्कार करती है, वो कन्हैया भी फ्री घूम रहा है। ठीक। इस तरह के तमाम बयान देने वाले लोग आप जो भी है लेकिन देश पर आ में गए घूम रहे ना। हैं। मैं तो सिर्फ कहना चाहता आप भी हूं कि लेकिन बराबरी पर आ होनी गए। चाहिए। अब एक और चीज अरे कहना। हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर मैं तो- इतनी वीक लिखी है आपने कि ये केस रद्द हो जाएगा। हाई मामला कोर्ट हो या कोर्ट पहुंच सुप्रीम गया। कोर्ट हो, दोनों पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। कोर्ट में और मैं तब मानता गया हूं कि वो मामला जो जब भी आपने निर्णय कार्रवाई लेंगे, नहीं की। हम सर, मैं तो खेद कहता जताने हूं, से काम हम नहीं जो चलता। भी वो निर्णय लेंगे सर्वमान्य ठीक है। होगा, लेकिन लाइन सबके लिए बराबर बिल्कुल होनी बराबर चाहिए। है। और आपको नेता सेना अजय का वर्मा सम्मान कांग्रेस, वो करते हैं कर्नल ना। सोफिया है, तो जनरल आपको सोफिया नहीं है। कार्रवाई करके दिखाना था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।